प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज संतोष मलिक जी, जो आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उनका एक गंभीर सवाल है, बहुत ज़्यादा गंभीर सवाल है, सीधा प्रधानमंत्री महोदय से, अत्यंत गंभीर सवाल है। वही मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। आपको मालूम है, प्रधानमंत्री महोदय ने एक फैसला किया है कि 9 जून से बिहार के सभी घरों में सिंदूर बांटा जाएगा। इनके कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, सिंदूर बांट के आएंगे। इसके ऊपर संतोष मलिक जी बहुत ही नाराज हैं और आपसे पूछना चाह रहे हैं, इसका मकसद क्या है? घर घर जाकर सिंदूर बांटने का मकसद क्या है? प्रधानमंत्री महोदय, संतोष मलिक जी का सवाल है, सिंदूर किसको दिया जाता है और कौन देता है? क्या आप जानते हैं? आपने भी तो सिंदूर भरा था, यशोदा बहन की मांग में आपने सिंदूर भरा है, तो वो सिंदूर आपका था, आपकी तरफ से आपने अपने पत्नी की मांग में भरा था। वो अलग बात है कि आप फर्ज को निभा नहीं पाए, उस दायित्व को आपने निभाया नहीं, बीच में छोड़ दिया, वो एक अलग बात है। लेकिन सिंदूर का मतलब तो आप भी समझते हैं, किसी और ने नहीं दिया था वो सिंदूर आपको, आपका सिंदूर था, आपने अपनी पत्नी की मांग में भरा था। तो ये सिंदूर आप किस हैसियत से बांटेंगे बिहार के घरों में? क्या मकसद है इसके पीछे? किसके लिए है और किसकी तरफ से है ये? इसके ऊपर सवाल आएंगे प्रधानमंत्री महोदय। जिन महिलाओं को आप जाके सिंदूर देंगे वो पूछेंगे किसके लिए है ये, किसकी तरफ से है। देखिए, किसी घर में सभी महिलाएं शादीशुदा हैं तो उनकी मांग में सिंदूर भरा जा चुका है, तो वो सिंदूर जो आप भेजेंगे वो किसके लिए होगा और किसकी तरफ से होगा? सिंदूर केवल पति की तरफ से होता है। तो प्रधानमंत्री महोदय, आप कम से कम सोच तो लिया करो, आप करने क्या जा रहे हैं? आप इसका क्या जवाब देंगे? ये सवाल आएंगे और इन सवालों का जवाब आपके कार्यकर्ताओं को देना होगा या मुंह लटका के वापस आना पड़ेगा नीचे गर्दन करके। सिंदूर क्या मकसद है आपका बांटने का? अच्छा चलिए, 1 मिनट के लिए संतोष मलिक जी ये पूछ रही हैं, पहले तो इसका मतलब ही नहीं है, बहुत ही गलत काम है, लेकिन चलिए आपकी नीयत बहुत साफ है, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं आप सबको एक नज़र से देखते हैं। तो फिर बिहार के घरों में ही क्यों बांटा जा रहा है, बाकी देश में क्यों नहीं? क्या इसका जवाब है आपके पास? केवल बिहार को क्यों चुना प्रधानमंत्री महोदय? बताइए तो सही, आपका मकसद आप साफ आत्मा से बताइए। देश का प्रधानमंत्री है, उसकी आत्मा तो साफ होती है, देश ये समझता है, और वो जिससे भी बात करेंगे साफ आत्मा से करेंगे, ये मानता है देश की जनता ऐसा मानती है। क्योंकि प्रधानमंत्री का जो पद होता है वो निष्पक्ष पद होता है, गौरवान्वित पद होता है, पूरे देश के लिए होता है। लेकिन आपके काम कार्यशैली में वो चीज़ नज़र नहीं आती है। आप बताइए फिर बिहार में क्यों बांट रहे हैं? और दूसरा, और एक गंभीर सवाल संतोष मलिक जी का है, जिन बेटियों का सुहाग उजड़ गया उस दिन 22 अप्रैल की इस दुर्घटना के अंदर, इस घटना के अंदर, खतरनाक घटना, सबसे दर्दनाक घटना जो थी देश के लिए, उन बेटियों का, जिनका 26 बेटियों का सुहाग उजड़ गया, वो सवाल करेंगी तो क्या जवाब होगा आपका? उनको क्या कहेंगे आप? क्या इसका है कोई जवाब आपके पास? बताइए प्रधानमंत्री महोदय। कोई भी काम करने से पहले उसका अंजाम तो सोच लिया करो, पहले से उसका अंजाम देख लिया करो। ये तो मालूम था, पहले से मालूम था, 22 अप्रैल को जब ये दर्दनाक घटना हुई थी, उसकी जिम्मेवार केवल और केवल आपकी सरकार है, क्योंकि चूक जो हुई है वो सुरक्षा में हुई है, जिसकी वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ है, और सुरक्षा देना आपकी सरकार का काम था। ये तो आपको पद पर रहने का अधिकार ही नहीं था, आपको तुरंत त्यागपत्र देना चाहिए था, आपके गृहमंत्री को देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आप अपने आप को कसूरवार मानते ही नहीं है। और उस दिन विदेशी धरती से आप 24 घंटे लेट करके आए, देश में आके एक मीटिंग ले ली, और 24 अप्रैल को बिहार में जाकर के, मधुबनी में जाकर के आपने ऐलान किया कि दोषियों को हम मिट्टी में मिलाएंगे। तो वो आदेश मधुबनी से क्यों आया? वो दिल्ली से, देश की राजधानी से क्यों नहीं, या पहलगाम की धरती से क्यों नहीं? तो प्रधानमंत्री महोदय, देश ने उसी दिन समझ लिया था कि इसका इस्तेमाल आप चुनाव में करेंगे, और वही आप करने जा रहे हैं। ये अब सिंदूर जो घर घर में बांटा जाएगा, उसके पीछे केवल और केवल आपका चुनावी फायदा है, इसको आप मना कर नहीं सकते, पूरा देश जानता है। आप चुनावी फायदा लेने से कभी भी चूकते नहीं है, चाहे किसी के घर में मौत हुई है या कुछ भी हुआ है, आप चुनावी फायदा लेने से कभी चूकते नहीं हैं। अब 26 परिवारों में जो दर्द हुआ है, हालांकि वो दर्द पूरे 140 करोड़ लोगों का है, 140 करोड़ लोगों में कोई भी सुखी नहीं है इस घटना को देख करके, लेकिन वो 26 परिवार तो एक किस्म से उजड़ ही गए। किसी का एक ही बेटा था, वो गया, जिसमें गलती से केंद्र सरकार की है, सरकार की नाकामी है, तो उसका अफसोस करने की बजाय आप सिंदूर बांट रहे हैं घरों में जाकर के। वो बेटियां जिनका सुहाग उजड़ा है, उनको क्या जवाब देंगे, बताइए आप। और प्रधानमंत्री महोदय, अभी टाइम है, आपने 9 जून से शुरू किया, मैं सलाह देना चाहूँगा
संतोष मलिक जी की इच्छा यही है कि इसको बंद कर दीजिए, मत बांटिए। ये आपका जुलूस निकलवाएगा। ये प्रोग्राम आपके फ़ायदे में नहीं होगा, आपको नुकसान होगा इसका, क्योंकि इसका मकसद गलत है, इसके पीछे का जो कारण है वो गलत है। तो आपको गलत का फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप अनपढ़ मत समझिए। ठीक है, बिहार की जनता शरीफ है, गरीब है। आज तक उनको क्या दिया आपने? केवल पैकेज की घोषणाएं हुई है। 12 लाख करोड़ का करीब अभी तक दे चुके आप। ज़मीन पर क्या है? कुछ नहीं है। तो उनको दर्द है, वो सब समझते हैं कि इसके पीछे आपका मकसद है चुनाव जीतना। आपने प्रधानमंत्री महोदय लोकसभा से पहले भी राम मंदिर का उद्घाटन कराया था, केवल इसीलिए ताकि आपको लोकसभा में फ़ायदा हो। और आप बताइए, उसके बाद आपने घर घर में प्रसाद बांटा था, मिला आपको फ़ायदा? आप अयोध्या की सीट भी हार गए और देश की जनता ने 240 पर आपको रोक दिया। आप 400 पार का नारा दे रहे थे, बहुत दूर हो गया वो 400 पार का सपना। तो प्रधानमंत्री महोदय, यहाँ भी आपको बेनिफिट नहीं होगा। आप इसमें बहुत सारे सवाल आएंगे। या तो अपने कार्यकर्ताओं को बैठ के एक बार समझाइए, उनसे पूछिए कि ऐसे ऐसे सवाल आएंगे तो उनका जवाब क्या दोगे। मुझे नहीं लगता आप इसका जवाब दे पाएंगे, क्योंकि ये सुहाग जो होता है वो पति और पत्नी का एक रिश्ता है। ये लाइफ लॉन्ग रिश्ता है प्रधानमंत्री महोदय, जिसको आप निभा नहीं पाए। मुझे दुख हो रहा है इस बात का कि आप क्यों नहीं निभा पाए। चलिए, वो विषय नहीं है आज का, लेकिन ये जन्म जन्मांतर का रिश्ता होता है। आप सिंदूर भेज रहे हैं घरों में, किस मकसद से भेज रहे हैं? वो भी केवल बिहार में, बाकी देश में नहीं। चुनाव का भी समझे तो चुनाव कई राज्यों में और भी होना है, वहाँ भी नहीं भेजा। आखिर वजह क्या है प्रधानमंत्री महोदय? आप इतनी छोटी मानसिकता क्यों रखते हो? आप काम करिए, काम पर ध्यान दीजिए प्रधानमंत्री महोदय। जहाँ काम करोगे वो जनता खुद ब खुद वोट देगी। आपको वोट के लिए स्टंट करने की जरूरत नहीं है, वोट के लिए ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। आप आए दिन ड्रामे करते हैं वोट लेने के लिए। प्रधानमंत्री महोदय, ये आपके लिए नुकसान में जाएगा, फायदे में नहीं जाएगा। गंभीर बात है ये। घर घर में आप सिंदूर बंटवारे हैं, वहाँ सिंदूर उजड़ा हुआ है, सुहाग उजड़ा हुआ है, और आप उसको घर घर में बांट रहे हैं। आप उन बेटियों के दर्द को और ताज़ा कर रहे हैं। बताइए, वो बेटी पूछेंगी 26 बेटियां, क्या जवाब दोगे उनको? आप उनका घर बर्बाद हो गया और आप उसका ड्रामा कर रहे हैं, आप उसको चुनावी फायदा ले रहे हैं। मेहरबानी करके ये बंद करिए प्रधानमंत्री महोदय। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई नाटककार नहीं। आप किसी फिल्मों में आप नाटककार का काम नहीं कर रहे, वहाँ चलता है ये नाटकों में चलती हैं ऐसी ऐसी बातें। ये प्रैक्टिकल सत्ता में नहीं चलता। देश की जनता के साथ ये नहीं चलता है। देश की जनता, अब ये देश हैरान है। संतोष मलिक जी यही पूछ रही हैं कि आपको ये सलाह किसने दी है? क्या आपके सलाहकार इतने कमज़ोर हैं, उनको बुद्धि नाम की चीज़ नहीं है, या आपकी अपनी खुद की सलाह है? तो उन्होंने आपको, हालांकि ये भी एक सच्चाई है कि आपको टोकेगा कौन? आपको तो कोई सवाल कर ही नहीं सकता है। बीजेपी के अंदर किसी की औकात नहीं है, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर है, जो आपसे सवाल करे। ये संभव नहीं है, क्योंकि मालूम है सबको उनकी दुकान बंद हो जाएंगी। आज दुकानें तो चल रही हैं, राजनीतिक दुकानें जो चल रही हैं, अगर उन्होंने सवाल कर दिया तो वो बंद हो जाएंगी। तो प्रधानमंत्री महोदय, ये संतोष मलिक जी का आपसे निवेदन है, बंद करिए। 9 जून से आपने शुरू किया है, और 9 जून क्यों चुना? ये तो तुरंत बांटना चाहिए था। अगर आपकी नियति साफ थी, किसी अच्छे मकसद से दे रहे थे, तो तुरंत बांट देना चाहिए था। 22 अप्रैल की घटना 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया, तो 9 जून क्यों चुना है? क्योंकि 9 जून को आपके 11 साल पूरे हो रहे हैं। आप हर इवेंट, आपका सारी चीज़ें खुद ब खुद बता देती है प्रधानमंत्री महोदय। आप सच्चाई को कहाँ तक छिपाएंगे? सच्चाई छिपती नहीं है। 9 जून का दिन इसलिए चुना है क्योंकि आपके 11 साल पूरे हो रहे हैं, और आप ये बताएंगे, देखिए 11 साल में। और वो सिंदूर भेज के आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जिनके पास पहले से है नंबर 1, वो क्यों लेंगे, और किसी और का क्यों लेंगे, और उसका मकसद क्या है? बहुत गंभीर सवाल है प्रधानमंत्री महोदय। संतोष मलिक जी की तरफ से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मेहरबानी करके बंद करिए ये ड्रामा, मत भेजिए। आपकी इसमें जुलूस निकलेगा आपको वोट बैंक में फ़ायदा नहीं होगा, आपकी वहाँ जमानतें जब्त हो जाएंगी। ये आपको मैं आगाह कर रहा हूँ, भलाई कर रहा हूँ आपके लिए एक शुभ विचार है ये संतोष मलिक जी का। वो सलाह दे रही है, बंद करिए, काम करिए। काम नहीं हुआ है तो जनता से माफ़ी मांगिए कि अगली बार करूँगा। फिर वो वोट देंगे नहीं देंगे उसका देखेंगे। सिंदूर भेज के आपको वोट नहीं मिलेगा। जनता के आमने सामने हुए उनके सवालों का जवाब दीजिए, तब होता है चुनाव का फ़ायदा, तब होता है चुनाव का फैसला कि क्या वोट देंगे, किसको देंगे, क्यों देंगे, क्या करेंगे। आप अपना मकसद बताइए। आपने ज़मीन पर काम तो किया नहीं। बिहार कहाँ है आज? पिछले 35 साल पहले बिहार जहाँ था वहीं आज भी है। आप 12 लाख का पैकेज दे चुके हैं, कहाँ गया वो पैसा? कहीं नज़र नहीं आ रहा, ज़मीन पर नज़र नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री महोदय, आप मुझे दीजिए पैसा बिहार के लिए, मैं दिखाऊंगा आपको काम करके मैं दिखाऊंगा आपको। नतीजे ना आए तो आप बताना फिर मुझे।
तो प्रधानमंत्री महोदय, जो तरीके होते हैं एक प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को रखते हुए, मेहरबानी करके वो काम करिए। ये फालतू के इधर उधर की बातें मत लाइए। ये नाटककारों के काम होते हैं, फिल्मकारों के काम होते हैं। ये प्रधानमंत्री के काम नहीं है। उम्मीद है संतोष मलिक जी की अपील को सुन करके आप कुछ इसके ऊपर विचार जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।